Good morning, my dear students. Welcome to the virtual class of English. Children, may God always keep showering His choicest blessings upon you. Rather, I should say, upon all of us, because the blessings are always needed. Let us better join our hands, close our eyes, and seek His blessings by singing this prayer. Yes, children. Up till now, in chapter lesson number 6, Hank is the hero. We have studied that Hank and Isaac are two brothers which were once playing on the tree house. Suddenly, it began to drizzle and they went inside the house. There, they both found that their mother was lying on the floor. Hank tried a lot to wake up his mother, but then too she didn't answer. So his grandmother used to play a game with him that how to behave when there are emergencies. And let's see what Hank now does further to save his mother. Beta, in this chapter we are going to mark the genders. Gender is defined as a classification of noun as masculine, feminine, common and neuter. Here beta, masculine nouns are the words used for all males like father, brother, lion, tiger and so on. यानी बेटा जो भी मेल कैटेगरी में आता है और हम यहाँ पर मार्क करने के लिए एम वर्ड यूज करेंगे. Now the second is feminine. Feminine is the category used for all females like mother, sister, lioness, tigress and so on. बेटा यानी जो भी females की category में आता है they are feminine gender. And here बेटा to mark we will use F. We will use the letter F to mark all the feminine genders. Now common genders are used for both male and female. यानी बेटा जो nouns मेल के लिए भी यूज करते हैं हम और फीमेल्स के लिए भी यूज करते हैं जैसे स्टूडेंट्स, टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये सब हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं. सच वर्ड्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर्स. एंड बेटा इनको मार्क करने के लिए वी विल यूज लेटर C. Now the fourth one is the neuter gender. All non-living things are categorized into neuter gender like pen, pencil, book and so on. Hank picked up the phone and dialed 911. तो हैंक ने फोन उठाया
और 911 डायल किया. A lady answered the phone and said 911 what is your emergency. तो वहाँ पर ऑपरेटर जो थी she was a lady. तो lady is a feminine gender. तो उन्होंने आंसर किया 911 what is your emergency. बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम आपको इमरजेंसी नंबर्स बता रहे हैं तो आप कभी भी खेल खेल में वो नंबर डायल करें और वहाँ पर बातचीत करें. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. आप बच्चे आपस में गेम खेल सकते हैं. दैट सपोज देयर इज़ एन इमरजेंसी, आई एम अ पुलिस ऑपरेटर और मैं 100 डायल कर रहा हूँ, तो आप मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे. ये गेम आप अपने पेरेंट्स के साथ खेल सकते हैं सो दैट पेरेंट्स में टेल यू व्हाट द राइट क्वेश्चन एंड आंसर वुड बी, कि वो क्या पूछ सकते हैं और आपको फिर क्या और कैसे जवाब देना है. Hank was shaking, so he took a deep breath and said, "Hello, my name is Hank Robinson." तो हैंक डर के कारण कांप रहा था क्योंकि बच्चा तो वो छोटा ही था. तो उसने एक डीप ब्रेथ, गहरी सांस, दिस इज डीप ब्रेथ, एक डीप ब्रेथ ली और बोला हेलो, मेरा नाम हैंक रॉबिन्सन है. माई मॉम इज लाइंग ऑन द फ्लोर. इट लुक्स लाइक शी इज स्लीपिंग बट आई कांट वेक हर अप. तो उसने कहा मेरी मॉम जो है वो फ्लोर पर लेटी हैं, ऐसा लग रहा है वो सो रही हैं, लेकिन मैं उनको उठा नहीं पा रहा हूँ. क्योंकि बेटा छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि बेहोश होना क्या होता है या क्या सिचुएशन है उनकी. तो जो सिचुएशन आपको दिख रही है वैसी आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिए. देन द लेडी आस्क्ड हैंक ऑल द क्वेश्चंस he had practiced with grandma. तब लेडी ने हैंक से सारे क्वेश्चंस वही पूछे जो उसने दादी माँ के साथ प्रैक्टाइज्ड क्या होता है बेटा. दिस इज अ वर्ब, यानी जब आप बार बार रिपीटेडली किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो दैट बिकम्स प्रैक्टाइज्ड. आप इसको प्रैक्टिस्ड नहीं पढ़ेंगे, आप इसको क्या रीड करेंगे, प्रैक्टाइज्ड. ठीक है. ही रिमेंबर्ड टू स्पीक लाउडली and clearly because it was important. तो उसको याद था कि दादी माँ ने क्या बोला था कि तुम्हें लाउडली बोलना है और क्लियरली बोलना है, कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है वो आपने ज़ोर से बोलना है ताकि ऑपरेटर सुन सके, और क्लियरली ताकि वो क्लियरली आपका एड्रेस या सब कुछ लिख सके, बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट. अगर आप गॉबल करके यानी मुंह में कुछ करके बोलेंगे बेटा तो सामने ऑपरेटर को नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. सबसे पहले तो गेन कॉन्फिडेंस, हिम्मत रखिए, हैव करेज, और फिर उसके बाद काम करिए. कभी भी डोंट लूज होप एंड हार्ट, बिहेव लाइक अ करेजियस पर्सन. ठीक है. इफ द लेडी डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम शी कुड नॉट हेल्प हिज मदर. तो अगर लेडी को समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो वो लेडी कैसे हेल्प करेगी मेरी मदर की. सो अगेन हैंक टुक अ डीप ब्रेथ एंड सेड आई लिव इन 1203 ओक स्ट्रीट इन मेडिसन. तो उसको ये पता था कि मुझे क्लियरली बोलना है, तो हैंक ने दोबारा एक डीप ब्रीथ यानी कि गहरी सांस ली और अपना एड्रेस बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ, 1203 ओक स्ट्रीट इन मेडिसन. तो बेटा लगता है ऐसा कि हम बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, लेकिन ये कभी ना कभी हमें हेल्प ज़रूर करती है. तो लर्न योर एड्रेस एंड योर फ़ोन नंबर. और बेटा कभी भी ऐसी किसी भी सिचुएशन में या इससे कुछ डिफरेंट सिचुएशन में आप ट्रैप हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है. और बहुत सारे कई बार ऐसा भी हो जाता है बेटा कि ऐसे लोग मिल जाते हैं विच आर नॉट गुड. तो बहुत समझदारी से काम लेना है. द लेडी ऑन द फोन टोल्ड हैंक नॉट टू हैंग अप until help arrived at his door. तो जो लेडी थी, जो ऑपरेटर थी, उसने हैंक को बताया कि हैंक तुम अपना फ़ोन नीचे नहीं रखोगे, हैंग अप नहीं करना है अभी जब तक कि कोई हेल्प नहीं आ जाती डोर पे, यानी कुछ लोग आपको मदद करने के लिए नहीं आ जाते. सो हैंक स्टेड ऑन द फोन एंड सून टू फायरमैन केम टू हेल्प. तो हैंक जो है वो फ़ोन पे ही रहा और तभी तुरंत 2 फायरमैन वहाँ उसकी हेल्प के लिए आए.
बेटा देखिए यहाँ पर फायरमैन, MEN, मैन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये मैस्कुलाइन जेंडर है। फायर वुमेन भी हो सकती थी, यहाँ पर फायरमैन है तो ये मैस्कुलाइन जेंडर है। तो फायरमैन क्यों आए बेटा, कोई और क्यों नहीं आए? क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई गैस लीकेज हो घर में जिसके कारण मम्मा बेहोश हो गई हैं, या कोई फायर है। तो जो ये बेटा जो रेस्क्यू टीम होती हैं, इन सबको एवरीथिंग दे हैव बीन टॉट एवरीथिंग टू हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, और फर्स्ट एड की भी सिखाया जाता है। तो जब आप भी थोड़े बड़े होंगे बेटा, देन आप भी फर्स्ट एड देना सीखें कि कैसे हम किसी को फर्स्ट एड यानी सबसे पहली हेल्प कैसे दे सकते हैं मेडिकली, राइट। हैंक let them in when the lady on the phone said it was safe। तो उसने बताया कि नॉक है और वो अपने आप को फायरमैन कह रहे हैं। तो लेडी ने कहा हाँ ये सही हेल्प है, हमने इनको ही भेजा है, सो यू कैन ओपन द डोर। तो बेटा इससे हमें एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी ऐसे किसी के लिए भी ऐसे डोर ओपन नहीं करना है। पहले आप पता कर लीजिए कि जो पर्सन डोर पर है ही इज़ योर वेल विशर और नॉट। द मेन हेल्प देयर मदर टू वेक अप एंड दे गेव हर सम ऑरेंज जूस। तो जो दो मेन आए थे उन्होंने मम्मा को उठाया, किस बेहोशी से उठाया, और जब वो उठ गई तो उनको कुछ ऑरेंज जूस दिया। मे बी शी वॉज मेडिकली अनफिट, तो इसके कारण वो शायद बेहोश हो गई थी। तो बेटा यहाँ पे फायरमैन एंड मेन दे आर मैस्कुलाइन जेंडर, मदर इज अ फेमिनाइन जेंडर एंड ऑरेंज जूस इज अ न्यूटर जेंडर। फाइनली शी सैट अप एंड बिगैन टू फील बेटर। फाइनली जो मम्मा थी वो उठकर बैठ गई और अब वो बेटर महसूस कर रही थी। शी स्माइल्ड एंड थैंक द फायरमैन। अब वो स्माइल कर रही थी, जब आप बेटर महसूस करते हो तो देन यू स्माइल ना, और उन्होंने फायरमैन को थैंक यू बोला। दे टोल्ड हर दैट हैंक वॉज अ हीरो बिकॉज ही हेल्प्ड सेव हिज मॉम्स लाइफ। तो लेकिन पर फायरमैन ने कहा कि हम हीरो नहीं हैं, आपको हमें थैंक यू नहीं बोलना है, बल्कि हैंक को थैंक यू बोलना है। ही इज़ द हीरो। उसने एक हेरोइक डीड की है, यानी उसने अपनी मम्मा को बचाने में मदद की है। इट वॉज अ हेरोइक डीड ना, कि वो उसने अपनी पेशेंस लूज़ नहीं की, अपनी करेज लूज़ नहीं की, और उसने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया और जल्दी से हेल्प को बुलाया। अगर वो भी आइजैक की तरह से रोता रहता तो क्या मम्मा को बचा पाता? नो। तो कोई भी काम करिए समझदारी से करिए। लेटर द फायरमैन इन्वाइटेड हैंक टू द फायर हॉल। तो लेटर उसके बाद फायरमैन ने हैंक को फायर हॉल में बुलाया, सो दैट दे गेव हिम एन अवार्ड फॉर बीइंग अ हीरो। तो वहाँ पर उसको एक अवार्ड देने के लिए बुलाया कि आप हीरो हैं, आप एक बच्चों के लिए हीरो बने हैं कि कैसे हमें ऑकवर्ड सिचुएशंस में या अनप्लेजेंट सिचुएशन में कैसे हमें काम करना चाहिए। बट हैंक डिड नॉट फील लाइक अ हीरो। लेकिन हैंक को तो बिल्कुल भी हीरो जैसा नहीं लग रहा था। उसको तो ये लग रहा था कि मैंने अपनी मम्मा का कैसे हेल्प करूं, कैसे मेरी मम्मा ठीक हो जाए। ही हैड बीन स्केयर्ड। तो वो तो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। वो ऊपर से शो नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर से वो भी मम्मा की सिचुएशन देखकर बहुत बुरी तरह से स्केयर्ड यानी डर गया था। ही हैड बीन शेकिंग। और जब हम डर जाते हैं बेटा तो हमारी बॉडी कांपने लग जाती है, शेक होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से ही वॉज ऑल्सो बीन शेकिंग, वो भी डर के कारण कांप रहा था। ही जस्ट डिड व्हाट ही हैड टू डू। उसने वही किया जो उसको करना चाहिए था, जो उसकी दादी माँ ने उसको सिखाया था। देयर वॉज नो वन एल्स टू डू इट एंड ही वॉज जस्ट हैप्पी ही न्यू व्हाट टू डू। तो वो बस इस बात से खुश था कि वो कर पाया जो उसकी दादी माँ ने उसको सिखाया था और वो अपनी मम्मा को बचा पाया। ही वॉज हैप्पी, हिज मदर वॉज ओके एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट ओके। वो बस इसलिए खुश था कि वो अपनी मम्मा को सेव कर पाया और सब अब ठीक है। ही लर्न दैट इन एन इमरजेंसी वी मस्ट आस्क फॉर हेल्प।
और उसने सीखा कि इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए, हमें इमरजेंसी में मदद मांगनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम उसको बुलाएंगे तो क्या होगा, उसको बुलाएंगे तो क्या होगा। जब आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप किसी को भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो तब उस वक्त इतना एनालाइज नहीं करिए, जिसको भी बुला सकते हैं उनको बुलाइए, ठीक है। मे बी ही शुड टीच हिज ब्रदर आइजैक सो ही वुड नो व्हाट टू डू एज वेल। तो शायद वो अब आइजैक को भी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करना सिखा पाएगा, क्योंकि दादी माँ तो अब नहीं है यहाँ पर उसको क्वेश्चंस पूछने के लिए। अब वो क्या करेगा, वो अपने ब्रदर आइजैक को वो क्वेश्चन आंसर्स की गेम सिखाएगा, सो दैट आइजैक भी कल अगले दिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो वो घबराए नहीं। नाउ चिल्ड्रन, लेट अस डू सम राइटिंग प्रैक्टिस। चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू पेज नंबर 14 and 15 of your cursive stroke book. See how we will write. An, an instrument used for, बेटा F की फॉर्मेशन देखिए, measuring, temperature, एक छोटा हाइफन, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज thermometer. See children, and then we will put a full stop after completion of every sentence. ठीक है बेटा? So you will write in neat cursive hand. Beta, your homework is that you will read lesson 6 of Reader and will do page number 14 and 15 of Cursive Strokes book. So children, stay home, stay healthy and always keep learning. Bye.